जय श्री कृष्ण। बछवारस या गो द्वादशी। बछवारस या गो द्वादशी का त्यौहार। बछवारस सोमवार 11 सितंबर 2023 को है। द्वादशी तिथि प्रारंभ 10 सितंबर 2023 सुबह 9:28 पर। द्वादशी तिथि समाप्ति 11 सितंबर 2023 को 11:52 पर। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की द्वादशी बछवारस के रूप में मनाई जाती है। इस दिन स्त्रियां मूंग, मोठ तथा बाजरा अंकुरित करके मध्याह्न के समय बछड़े को खिलाती हैं। व्रती भी इस दिन उपरोक्त अन्न का ही सेवन करता है। इस दिन गाय का दूध और दही वर्जित है। सभी जगह भैंस का दूध ही प्रयोग किया जाता है। भादों की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बछवारस के अतिरिक्त ओक द्वादश या बलि द्वादशी या वत्स द्वादशी के रूप में भी मनाते हैं। यह व्रत पुत्र कामना के लिए किया जाता है। इसे पुत्रवती स्त्रियां ही करती हैं। इस दिन बछवारस पर्व पर अंकुरित मोठ, मूंग तथा चने आदि चढ़ाए जाते हैं। इस दिन द्विदलीय अन्न का प्रयोग का विशेष महात्म्य है। एक दलीय अन्न तथा गोदूध वर्जित हैं। भविष्य पुराण के अनुसार इस दिन गाय और बछड़े की पूजा और व्रत करने वाला सभी सुखों को भोगते हुए अंत में गाय के शरीर पर जितने भी रोए हैं उतने वर्षों तक श्री कृष्ण और राधा रानी के धाम गोलोक में वास करता है। हिंदू पंचांग के अनुसार जन्माष्टमी के ठीक 4 दिन के बाद गोवत्स द्वादशी मनाई जाती है। भादो माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को इस पर्व का महोत्सव सभी गौशालाओं में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन गाय बछड़े की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस पर्व को लोक भाषा में बछवारस या ओक द्वादशी भी कहते हैं। इस पर्व पर महिलाओं द्वारा व्रत रखा जाता है। गोवत्स द्वादशी के दिन व्रत रखने से संतान को दीर्घ आयु और हर विपत्ति से रक्षा प्राप्त होती है। गोवत्स द्वादशी का पर्व संतान के जीवन में प्रसन्नता लाने के लिए उसका सूचक होता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस दिन गाय और बछड़े की पूजा और व्रत करने वाला सभी सुखों को भोगते हुए अंत में गाय के शरीर पर जितने भी रोए हैं उतने वर्षों तक वह श्री कृष्ण के और राधा रानी के धाम गोलोक में वास करता है। गोवत्स द्वादशी के दिन व्रत रखने वाली महिलाएं सवेरे स्नान करके साफ वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद गाय और उसके बछड़े को स्नान करवाकर दोनों को नए वस्त्र ओढ़ाएं। गाय और बछड़े को फूलों की माला पहनाकर उनके माथे पर तिलक लगाएं। गाय माता को हरा चारा, अंकुरित मूंग, मोठ, चने व मीठी रोटी और गुड़ आदि श्रद्धा से खिलाएं। गाय की पूजा करके गाय का स्पर्श करते हुए उनसे क्षमा याचना कर उनकी परिक्रमा करें। अगर घर के आसपास गाय व बछड़ा नहीं मिले तो शुद्ध गीली मिट्टी से गाय और बछड़े बनाकर उनकी पूजा की जा सकती है। इस दिन महिलाओं को चाकू से कटा हुआ ना तो बनाना है और ना ही खाना है। गोवत्स द्वादशी या ओक द्वादश की कथा। प्राचीन काल के समय में एक बार राजा ने जनहित के लिए एक तालाब बनवाया। चारों ओर से उसकी दीवार पक्की करा दी गई, परंतु तालाब में पानी ही नहीं भरा। जब राजा ने ज्योतिषी से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि अगर आप अपने नाती की बलि देकर और यज्ञ करें तो तालाब पानी से भर जाएगा। राजा ने हृदय पर पाषाण रख यज्ञ में अपने नाती की बलि दी और तालाब वर्षा होने पर पानी से भर गया, जिसके बाद राजा ने तालाब का पूजन किया। लेकिन उस दिन राजा के क्षेत्र में बहुत बड़ा अपराध हुआ। जहाँ एक और तालाब भरने की खुशी में पूरा साम्राज्य झूम रहा था, वहीं भव्य भोज की तैयारी में लगी एक नौकरानी ने राजा द्वारा पाले गए गाय के बछड़े को काटकर उसका साग बना दिया। लौटने पर जब राजा रानी ने नौकरानी से बछड़े के बारे में पूछा तो उसने राजा को सच सच बता दिया। नौकरानी की बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो गया। राजा ने उस बछड़े के मांस की हांडी को ज़मीन में गाड़ दिया। शाम को जब उस बछड़े की माँ वापस आई तो उस जगह को अपने सींगों से खोदने लगी जहाँ पर बछड़े के मांस की हांडी गाड़ी गई थी। जब सींग हांडी में लगा तो गाय ने उसे बाहर निकाला। उस हांडी में से गाय का बछड़ा और राजा का नाती जीवित निकले। उस दिन से अपने बच्चों की सलामती के लिए इस पर्व को मनाने की परंपरा शुरू हुई। जय गाय माता। ओम श्री कृष्णाय नमः।